गाजा में एक तरफ जो है वो लड़ाई इसराइल की हो रही है हमास के साथ, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जो है वो लड़ाई जारी है। और ताज़ा जो खबर वहाँ से राहुल आई है वो ये कि सेंट्रल जो बेरूत शहर है वहाँ पर डाउनटाउन में हमला जो है वो किया गया और इस एयर स्ट्राइक में 22 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है और बड़े स्तर पर यहाँ पर भी नुकसान जो है वो हुआ है। 22 लोग की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सेंट्रल डाउनटाउन में यह हमला बेरूत पे की और लेबनान की राजधानी बेरूत पर। और इसमें बड़ी बात यह है कि अब तक इजराइल हमेशा सदन लेबनान पर हमले का दावा करता रहा, लेकिन इस बार ये पहली बार है अब ताबिश जब सेंट्रल डाउनटाउन पर यह अटैक हुआ है, जहां पर ज़्यादा सिविलियन एरियाज हैं। इसलिए संभावित है कि ज़्यादा नुकसान इस बार बेरूत को पहुंचा है और ख़ासतौर पर जो स्थानीय लोग वहां मौजूद हैं लड़ाकों से अलग, उन तक इस बार नुकसान की चपेट पहुंची है। यहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को जो है वो निशाना इसराइल बना रहा है और ये जो इलाका है ये ऐसी जगह है जो हिजबुल्लाह का गढ़ नहीं माना जाता है। इससे पहले जो हमले हो रहे थे वो हिजबुल्लाह के जो गढ़ वहाँ पर कहे जाते हैं उन जगहों पर इसराइल की तरफ से किए जा रहे थे। हालांकि इसके बारे में कहा गया कि यहाँ पर एक कमांडर हिजबुल्लाह का छुपा होने की खबर थी, उसको निशाना बनाकर ये हमले किए गए, लेकिन 22 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और इस हमले में 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये बीती रात का मामला है जहां पर कुछ ही मिनटों में एयर स्ट्राइक के जरिए जबरदस्त हमला इसराइल की तरफ से किया गया। रास अल नाबे अल नुवैरी को निशाना बनाकर यहां पर ये हमले किए गए। इस हमले को लेकर हमारे दो सहयोगी गजाली और कादमनी विस्तार से बता रहे हैं। ये देखिए, इस वक़्त हम खुद यहाँ डाउनटाउन में ही रुके हुए हैं। यहाँ से करीब 5-10 मिनट के रास्ते पर ये 2 रिहायशी इलाके हैं, रास-ए अल नबी और अल नुवैरी। ये दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं दोनों इलाकों में, जहाँ पर एरियल स्ट्राइक हुआ है। फिलहाल जो सूचना मिल रही है उससे यही लग रहा है कि वहाँ पर मिसाइल से हमला हुआ है, लेकिन कंटीन्यूअस यहाँ के आसमान में ड्रोन की आवाज़ लगातार आती रहती है। तो फिलहाल और सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो हमला इज़राइल लेबनान में कर रहा है, दक्षिणी इलाकों में जो है लेबनान के जो सीमा लगती है इज़राइल से, वहाँ पे ज़मीनी लड़ाई भी हो रही है, हवाई बमबारी भी हो रही है। और यहीं डाउनटाउन के पास में इलाका है दाहिए, जहाँ पर हसन नसरल्लाह को मारा था इज़राइल ने। लेकिन ये जो है पहली बार हुआ है कि सिटी सेंटर के बिल्कुल पास में रिहायशी इलाकों में अचानक से अटैक हुआ है। और इसी की शंका जो है यहाँ के शहरी लोग लगा रहे थे कि शायद सेंट्रल बेरूत, डाउनटाउन, सिटी सेंटर, इन इलाकों में फिलहाल कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि ये इलाका हिजबुल्लाह या उसके संगठन के कमांडरों का गढ़ नहीं माना जाता है। लेकिन फिलहाल इजरायली आर्मी और वहाँ की मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि शायद इसी दोनों रेसिडेंशियल सोसाइटी में या इन रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के कमांडर रह रहे थे। ऐसा इजरायली मीडिया और इजरायली सेना के जो वक्तव्य हैं वो बता रहे हैं, उनके टेलीग्राम चैनल्स बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक शॉकिंग इंसिडेंट इस वजह से है कि लड़ाई तो चल रही थी और कई इलाकों में इज़राइल बार-बार कहते भी रहता है कि आप फलाँ इलाका छोड़ दें, आप फलाँ गाँव को खाली कर दें और उसके बाद हम उसमें अटैक करेंगे, जो इज़राइल गाज़ा में भी करता रहा है और अब लेबनान में वही शुरू हो गया है। लेकिन ये शहर का बिल्कुल बीचों-बीच का इलाका है, काफ़ी घनी आबादी है यहाँ पर। अलग-अलग टेलीग्राम चैनल्स और उनके सोर्सेज़ यही बता रहे हैं, इज़राइल का जो वक्तव्य रहता है कि वहाँ हिज़बुल्लाह का कोई कमांडर था और उसको मारने के लिए उन्हें ये अटैक करना पड़ा है। कहीं पिछले 2-3 दिनों से इज़राइल जिस तरह से अपने हमले तीव्र कर रहा है, तेज़ कर रहा है, लेबनान का जो एयरपोर्ट है, बेरूत में जो एयरपोर्ट है, रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट, वो भी यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। तो एयरपोर्ट के आस-पास भी अब लेबनान की सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। यहाँ की जो सेना है, उसको वहाँ की सुरक्षा दी गई है। लेकिन अब इस हमले से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि लेबनान का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां इजराइल अब हमला नहीं कर सकता है। यही एक इलाका था, शहरी इलाका, जिसको देखकर ये लगता था कि शायद इजराइल यहाँ कोई हमला नहीं करे।